आयोजित प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के सचिव जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय डॉक्टर सीताशरण त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद माननीय संगम लाल गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय पूर्व माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के मेजबान आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा जी, कार्यक्रम के संयोजक पवन गौतम जी, जिला महामंत्री राजेश सिंह अशोक जी, यहाँ पर उपस्थित जनपद के कोने कोने से आए प्रबुद्ध समाज, जनपद के जिला पदाधिकारी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, सितंबर का महीना हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सितंबर माह की 25 सितंबर को जिनके समक्ष दीप प्रज्वलन करके जिनके सिद्धांतों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 17 सितंबर को दुनिया के लोकप्रिय राजनेता 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जब पहली बार काशी से सांसद बने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री बने। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का अनुकरणीय उदाहरण दुनिया के संसदात्मक राजनीति में विश्वास करने वाले लोग कौतूहल भरी निगाहों से देखते हैं। आप कल्पना कीजिए 26 मई 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो पूरी दुनिया दूरदर्शन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहा था और हजारों की संख्या में उपस्थिति और अपनी पंक्ति में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति। उसी 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत की राजनीति 2014 के पहले का भारत नहीं है। हम देख रहे हैं और हम देखेंगे कूटनीति के क्षेत्र में, रणनीति के क्षेत्र में और विदेश नीति के क्षेत्र में एक ऐसा नींव का पत्थर साबित हुआ कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका अफ्रीका महाद्वीप से लेकर के यूरोप महाद्वीप तक, एशिया के महाद्वीप में बज रहा है। आप कल्पना कीजिए सितंबर 2023 में जब G20 सम्मेलन हुआ था तो हमने अपनी गौरवशाली विरासत के अनुकूल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ राजघाट के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर लेकर के गए थे। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारी गौरवशाली परंपरा के अनुरूप नालंदा विश्वविद्यालय का साक्षात्कार जीवन में व्यक्ति को संतुलन कैसे रखना चाहिए, नटराज की मूर्ति को दिखाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारत को G20 सम्मेलन का नेतृत्व मिलता है तो जब G20 उसके पहले 65% दुनिया की आबादी में था, लेकिन ये आपके लाडले काशी के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद, हमारे आपके प्रधानमंत्री की कूटनीति कि 85% भूभाग पर G20 का झंडा फहरा। आज अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2026 में पैदा हुई थी। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर थामे थे, 10वें अनुग्रहण नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था थी। 8 सितंबर 2022 को जब एलिजाबेथ की डेथ होती है तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को भी पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। और वो दिन दूर नहीं जब 2027 में हम आपके बीच में आएंगे तो आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था की GDP के माध्यम में दस्तक दे रहा है। और खरीदारी की दृष्टिकोण से अगर हम अर्थव्यवस्था का आकलन करें तो तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर रहा है। यह है भारत की आर्थिक महाशक्ति की ताकत।
अभिमानी कह कि कोविड महामारी की चर्चा कर रहे थे। पड़ोसी प्रथम हम अयम विद्या परोवेत गणनाथ के सामुदाय चैतन्य नामोदय कुटुंबकम के पुजारी। जब वैक्सीन बनी हमने बड़े पड़ोसियों को दिया और भूटान और मालदीव जैसे देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया। लेकिन अगर जरूरत पड़ी पड़ोसी प्रथम माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना कार्यक्रम के बिना प्रोटोकॉल के अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मोबाइल पे कहते हैं फोन पे कि मौलाना कहाँ हो, पाकिस्तान आके आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, और उसी पाकिस्तान ने जब जरूरत की तो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और 2024 की पहलगाम की घटना के बाद का ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर मारने वाला दुनिया का तीसरा राष्ट्र भारत बनता है। और अमेरिका और चीन को भी मोदी जी के नेतृत्व में बता दिया गया कि अब धीमी गति का समाचार बुलेटिन नहीं चलता है 2004 से 14 का। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार की कोई घटना घटित होती थी, माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मोदी का भारत था, दुनिया का पहला राष्ट्र बना जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की सीमा में घुस करके मारता है। हम कांग्रेस इस प्रमुख सम्मेलन में कहना चाहेंगे, जिसने बचपन में चाय की केतली लेकर के निकले थे और 63 वर्ष की अवस्था में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनते हैं, और आज जब 75 वर्ष की उम्र में एक युवा से ज्यादा ऊर्जा और उत्साह लेकर के चलते हैं, और 50 के दशक वाले अखिलेश और राहुल वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति ट्विटर पर करने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत मोदी जी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है। आज अगर हम विकास योजनाओं की बात करें तो दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जितनी नहीं होगी उससे ज्यादा जन धन योजना खाता हमारे यहाँ। हमारी माताओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और रेलवे के क्षेत्र में अभी 13 सितंबर को अपने जन्मदिन के 3 दिन पूर्व 13 सितंबर को आजादी के 78 वर्ष बाद पहली बार मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ता। मेरे मीडिया के सम्मानित मित्रों के सामने मैं कहना चाहूंगा कि मिजोरम भारत की रेल नेटवर्क से जुड़े 2008 और 9 का फैसला था, लेकिन काम प्रारंभ हुआ 2015 में जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 13 सितंबर 2025 को मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ता है। हमारे यहाँ हवाई अड्डे का विकास देखें, रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज जो चीन अपने कूटनीति से पाकिस्तान हमारे ऊपर परेशान करने के लिए करता है, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के सारे और चीन के सारे हथियार को ध्वस्त करके ये बता दिए कि 21वीं सदी का नया भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में आत्मनिर्भरता की बात की थी। उस आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल करके और 15 अगस्त 2023 को उन्होंने विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। विकासशील राष्ट्र हम तब बन सकते हैं जब देश का प्रत्येक नागरिक संकल्पवान हो, देश का प्रत्येक नागरिक सतर्क हो, देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी हमारी, जिनके आने वाले दिनों में भारत का भाग उनके नेतृत्व में है। हम 2047 का विकसित राष्ट्र बना करके जापान और जर्मनी को पछाड़ करके के और अमेरिका और चीन को लताड़ करके 2047 में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने। समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में भारत के तिरंगा का डंका बजे। इस प्रमुख समागम में आप सबका आह्वान करते हुए एक बात के लिए क्षमा मांगूंगा, इसी कार्यक्रम में हमको प्रयागराज इसी विषय को रखने के लिए संगठन की तरफ से निर्देश है। जब अपने बीच में रहता हूँ, अपने कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ, उनकी तालियों का आशीर्वाद, उनके अंदर मन का आशीर्वाद लेकर के प्रयागराज जा रहा हूँ। सीता शरण जी को शांतिपूर्वक सुनिएगा, अच्छे वक्ता हैं, हमारे लिए अभिभावक मार्गदर्शक प्रमुख हैं, और इस सफल कार्यक्रम के लिए आपके जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी को,
पवन जी को, अनुराग जी को, अशोक श्रीवास्तव जी की, उनकी पूरी टीम को आपकी तालियों से धन्यवाद देते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।